और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नया कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ी राहत मिली है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से रोक हटी। हाईकोर्ट का फैसला, सियासत जारी। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव बाधित करने वालों के मंसूबे ध्वस्त। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है। 21 जून को घोषित हुए उत्तराखंड पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर 23 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिस पर सरकार ने कोर्ट से रोक हटाने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट में सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी। अदालत ने सरकार से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। हाईकोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। सचिव पंचायती राज ने कहा है कि जल्दी ही निर्वाचन आयोग के परामर्श से चुनाव का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा और चुनाव जुलाई महीने में ही कराए जाएंगे। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़े। 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। अपना जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए। कोर्ट का फैसला आने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शंका जताते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कांग्रेस के इशारे पर कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायतों में आरक्षण में मनमानी के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं और कोर्ट का फैसला आने पर इस पर ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। कांग्रेस तो पूरे चुनाव पर प्रश्न खड़ा कर रही थी। जहां कांग्रेस पहले कभी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, चुनाव घोषित हुए। अब तो मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि न्यायालय के अंदर इस प्रकार का जो बार बार अपीलें भिन्न लोगों द्वारा करी गई है, कहीं ना कहीं अब मुझे संशय शंका भी होती है कि इसमें कांग्रेस का कोई ना कोई अपना एक रोल है। और आज न्यायालय ने जो भी चुनाव को बाधित करने वाले लोग थे उनको भी एक संदेश दिया है और जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा आया वो मोहर है एक प्रकार से सरकार के निर्णयों पर। न्यायालय का निर्णय आ चुका है और जो निर्णय न्यायालय ने दिया है, मैं समझता हूँ कि हम उसको स्वीकार करते हैं। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि जो आरक्षण सरकार ने किया है वो मनमाने तरीके से किया है। अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ज्यादा मैं कुछ कहूँ तो कदापि उचित तो नहीं है। सरकार जब भी चुनाव कराएगी, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस सरकार पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब कराना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मंडरा रहे संशय के बादल हट गए हैं। अब निगाहें इस पर हैं कि पंचायत चुनाव का नया शेड्यूल कब तक जारी होता है और पंचायतों में आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ी सियासी रार पर विराम लगता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।